तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्योन जो होती है यहाँ पर किसी चीज को देख रही होती है। तैरू भी उसके पीछे पीछे उसे देख रहा होता है। यहाँ पर हीगा जो होती है वो तैरू को देख रही होती है। हीगा तैरू को देख रही होती है और तैरू क्योन को देख रही होती है, और क्योन जो होती है वो किसी और को ही देख रही होती है। हीगा को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हम देखते हैं कि क्योन जो है बड़ी ध्यान से देख रही होती है उस बंदे को, और वो जो है बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रही होती है। यहाँ पर तैरू को समझ में नहीं आता कि ऐसा वो क्यों कर रही है, उसे इतना ध्यान से क्यों देख रही है। हीगा यहाँ पर सोच रही होती है कि क्या मैं इससे बात करूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो वहाँ पर क्या कर रही है। इसलिए वो कहती है कि उसे जो है ओजिन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो होता है हमारा तैरू चौंक जाता है, क्योंकि ओजी को वो लव करती है, ऐसा उसने कहा है। फिर हम देखते हैं कि वो बहुत ही चौंकते हुए कहता है कि वो लव नहीं करती होगी, वो उसे लाइक करती होगी। यहाँ पर वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं इतनी आसानी से अपने गार्ड को डाउन नहीं करने वाला हूँ, हार नहीं मानने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्योन होती है वो कहती है, हीगा तुमने इसे क्यों बता दिया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर तैरू जो होता है वो सोचता है कि ये क्या बता दिया, क्या ये सच में ओजी को प्यार करती है। इधर हम देखते हैं कि जो क्योन होती है वो शर्माते हुए कहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी बात करे ओजी के बारे में। वैसे मैं तो हर वक्त उसके बारे में बात करती रहती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि तुम जो हो हमेशा ये बोलो कि मैं ओजी को प्यार करती हूँ, क्योंकि ये सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा तैरू होता है वो समझ जाता है कि वो जो है ओजी से प्यार करती है। हीगा यहाँ कहती है कि उसे ओजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्योन होती है वो पूछने लग जाती है, इतना अच्छा है तो ओजी तुम उससे प्यार क्यों नहीं करती, मैं उससे करती हूँ, अब मुझे तुम बताओ तुम उससे क्यों नहीं करती। यहाँ पर तैरू जो होता है इन सब बातों को सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। वो नहीं चाहता कि ये सब बातों को सुने, क्योंकि वो मन ही मन लाइक करता है क्योन को। यहाँ पर जो क्योन होती है वो कहती है कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट में किसू। वो किसू के बारे में बात कर रही होती है और कहती है आई लव किसू। ये सुनकर हम देखते हैं कि जो तैरू होता है उसे ऐसा लगता है कि उसके दिल पर किसी ने पंच मार दिया हो और उसका दिल यहीं पर धड़कना बंद कर दिया हो। क्योन यहाँ पर कहती है कि किसू को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। ये सुन रहा होता है हमारा यहाँ पर तैरू का जो है दिमाग ही हिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सोचता है कि वो डिलीशियस क्यों बोल रही है। तभी हम देखते हैं क्यों यहाँ पर कहती है, देखो वो जो है यहाँ पर फेंक रहा है जाल को। हम देखते हैं वो लड़का जो होता है जाल को फेंकता है और यहाँ से बहुत सारी मछलियों को निकाल लेता है। वो लड़का यहाँ पर पूछता है कि ये जो है सामने खड़े वाला लड़का ये कौन है। तो यहाँ पर रीका बताती है कि वो हमारा क्लासमेट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपना नाम नाकामुरा तैरू बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सोचने लग जाता है कि ओजी जो है मेरे से ज़्यादा छोटा लग रहा है और ये मेरे फर्स्ट नेम से मुझे बुला रहा है। इधर हम देखते हैं कि जो क्योन होती है वो यहाँ पर मछलियों को उठाना स्टार्ट कर देती है। वो ढूंढ रही होती है यहाँ पर ओजी को। वो पूछती है कि तुमने इस बार जो है ओजी पकड़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर वो बताता है कि ओजी जो है इस टाइम इस साल के अंदर आते नहीं हैं, इसलिए मैंने उन्हें पकड़ा नहीं है। तैरू को लगता है कि ओजी कोई इंसान है, पर एक्चुअल में वो इंसान नहीं होता है। वो जो होता है एक तरह की मछली होती है। ठीक है, यहाँ पर कहती है इसीलिए तुम वहाँ पर पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। इधर हम देखते हैं तैरू जो होता है वो मोबाइल पर सर्च करता है ओजी साइन के बारे में। तो यहाँ पता चलता है कि वो तो एक तरह का फिश है। तो उसे समझ में आ जाता है कि क्योन जो है यहाँ पर फिश को पसंद करती है। क्योन यहाँ शर्माते हुए कहती है, इसलिए मैं जो हूँ नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ पर पब्लिकली बोले कि मैं जो हूँ यहाँ पर ओजी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। यहाँ पर वो कहती है कि क्या तुमने जो है अभी किसू को पकड़ा है क्या। तो यहाँ पर वो किसू को पकड़ लेता है, वो भी एक तरह की फिश ही होती है। तैरू यहाँ पर किसू का मतलब ये समझ रहा होता है कि वो किस के बारे में बोल रही है, बट वो अब यहाँ पर पूरी तरह से समझ चुका है कि ये दोनों जो है एक तरह की मछलियाँ हैं जो यहाँ पर खाई जाती हैं। सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं तैरू को, जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि आज जो है क्लास की पार्टी होने वाली होती है 3 बजे के करीब में। वो पूरी तरह से तैयार होकर आया है बीच पर, क्योंकि उसे स्विमिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो ये करना चाहता है। वो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वहाँ पर वो आसपास घूमने लग जाता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो क्योन और हीगा दोनों आ जाते हैं। उसका भाई यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था, जो कि हीगा का भाई होता है। हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर सामान लेकर आई होती है जो कि यहाँ पर यूज़ होगा।
वो यहाँ पर दे देती है तेरू को। तेरू जो होता है उसे पकड़ के रख देता है। वो सोचने लग जाता है कि मैंने कभी देखा नहीं है क्योन को ड्रेस में, जो कि फॉर्मल ड्रेस के अलावा। तो वो उसे देख कर कहता है कि ये बहुत ही अच्छी लग रही है। इधर हम देखते हैं कि उसका भाई जो हिगा का भाई होता है वो उसे समझा रहा होता है। तेरू यहाँ पर आता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जो हूँ इन दोनों का ध्यान रखूंगा। हिगा का भाई कहता है ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से जाता हूँ, और वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर तेरू और हिगा और क्योन दो तीनों मिलकर टेंट को सेट करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लोग यहाँ पर आना और जाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं और कुछ लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो टाइम देखता है तो 3:15 हो चुका है, बट अभी तक कोई भी नहीं आया है। ओनिकावा आइलैंड पर जो भी लोग रहते हैं वो कभी भी एग्जैक्ट टाइम पर नहीं आते, ऐसा हमें बताया जाता है। अक्सर जो मीटिंग में जाना होता है जिस टाइम पर, उसी टाइम पर वो घर से बाहर निकलते हैं। तो इसका मतलब है कि वो लोग मीटिंग में कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचते। यही बात यहाँ पर क्योन जो होती है वो तेरू को समझा रही होती है और कहती है कि तुम जो हो इस बात के लिए बिल्कुल भी हेट मत करना ओनिकावा के बंदों से, क्योंकि ओनिकावा के जो बंदे होते हैं वो ओनिचिना टाइम को फॉलो करते हैं, जिसमें वो लोग जो है हमेशा लेट से ही पहुंचते हैं और उन्हें यही करना अच्छा लगता है। शायद वो इसीलिए ये सब फॉलो करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर 3:30 हो जाते हैं और क्लास के सभी बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं पार्टी करने के लिए। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा था, तेरू जो होता है वो स्विमिंग करना चाहता है, उसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। जब खाना पीना जब ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर तेरू सोचता है कि अभी जो है हम लोग स्विमिंग करने वाले हैं, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और बंदे आ जाते हैं जो कि यहाँ पर उसके स्विमिंग को रोक देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर खेलना स्टार्ट कर देते हैं। वो यहाँ पर गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो इन बड़े लोगों के सामने जो है स्विमिंग नहीं कर सकता। तो फिर हम देखते हैं कि बताया जाता है कि यहाँ के लोग पार्टी के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और वो जो है पार्टी करते वक्त सब कुछ भूल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सोचता है कि अब फाइनली ये जो गाना बंद हो चुका है तो अभी हम स्विमिंग करेंगे, बट एक लड़का कहता है कि चलो अब हम यहाँ पर कार्ड्स खेलने वाले हैं। ऐसे करते करते यहाँ शाम हो जाती है और वो सोचता है कि अब स्विमिंग करेंगे, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर क्यों कह रही होती है कि चलो अब घर चलते हैं वापस। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी को रोकता है और कहता है कि हम यहाँ पर बीच पर आए हुए हैं और बट हमने जो है स्विमिंग नहीं किया, ये कैसी बात हुई। सभी लोग यहाँ पर हंसने लग जाते हैं। यहाँ पर जो क्योन होती है वो कहती है देखो समुंदर को, वो तुम्हें देख रहा है। उसके क्लासमेट कहते हैं तुम कभी कभी बहुत ही फनी बात करने लग जाते हो तेरू, बट तेरू तो यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए बोल रहा होता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये बात जो है यहाँ कहाँ से फनी लग रही है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारी क्योन होती है वो कुछ कुछ बोलना स्टार्ट कर देती है। उसकी बातें उसे समझ में नहीं आती। हिगा उसे समझाती है कि यहाँ पर मूचा मूचा नाम की बीमारी हो जाती है अगर कोई भी यहाँ पानी के अंदर नहाता है तो। फिर हम देखते हैं कि उसे समझ में नहीं आता कि ये मूचा मूचा क्या बीमारी है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मूचा मूचा एक्चुअल में है क्या। तभी यहाँ पर ये उसको याद आता है जो हिगा होती है कि मूचा मूचा जो है जापानीज का एक स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है। यहाँ पर एक लड़का कहता है कि हो सकता है इसका कहने का मतलब हो स्टिकी, तो यानी मूचा मूचा का मतलब हुआ स्टिकी, यानी 80% ही ये सही है। हम देखते हैं एक लड़का यहाँ पर हंसने लग जाता है और कहता है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। बट जो यहाँ पे ओल्ड मैन होते हैं उन्हें भी पता नहीं होता मूचा मूचा का मतलब क्या होता है। तो हमें बताया जाता है कि ओनिकावा के अंदर कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका मतलब जो है नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड जापानीज वर्ड में नहीं है। सभी लोग यहाँ पर उदास होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन देखते हैं कि स्कूल में यहाँ पर हिगा कहती है कि मैं जल्दी घर जा रही हूँ। इस बात से यहाँ पर तेरू खुश हो जाता है क्योंकि उसको अलग से टाइम मिलेगा क्योन से बात करने के लिए। वो देखता है कि आज का वेदर जो है बहुत ही अच्छा है, तो मैं क्योन से पूछ लेता हूँ कहीं पर वो चलेगी क्या बाहर खाना खाने के लिए या कहीं घुमाने के लिए ले जाता हूँ। जैसे ही वो पूछने वाला होता है यहाँ का वेदर जो है खराब हो जाता है और बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। वो सोचता है कि एकदम से ये बारिश क्यों स्टार्ट हो गई, वेदर रिपोर्ट में तो कहा था कि आज बारिश नहीं होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्योन होती है वो कहती है वेदर रिपोर्ट जो है यहाँ का यूजलेस है, वो किसी काम का नहीं। यहाँ पर तेरू कहता है तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर हमें बताया जाता है ओनिकावा आइलैंड जो है यहाँ पर मौसम चेंज होता रहता है। 100 मीटर बाद देखोगे कि तो बारिश खत्म हो जाएगी और 100 मीटर पहले बारिश जो हो रही होती है। क्यों यहाँ पर कहती है कि ग्रैंडपा को पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो तेरू होता है वो अपने बैग से अम्ब्रेला निकालता है और सोचने लग जाता
दिखाता है एक अकेली लड़की, एक अम्ब्रेला और एक मैं। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मांगा का चैप्टर पढ़ रहा हूँ जो कि लव स्टोरी वाला है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, फिर उसे याद आता है कि रियलिटी कुछ और ही है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो अम्ब्रेला यहाँ पर निकालने जाता है, बारिश जो होती है रुक जाती है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्योन होती है वो चलना स्टार्ट कर देती है। वो बारिश में भी चल रहे होते हैं, कोई भी अम्ब्रेला का यूज ही नहीं करता यहाँ पर। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर ओनिकावा के अंदर कोई भी अम्ब्रेला का यूज नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती है जिसकी वजह से अम्ब्रेला का काम नहीं होता। तो सभी लोग बिना अम्ब्रेला के ही चलते हैं। तेरू जो होता है यहाँ पर सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, अम्ब्रेला जो है मैं यहाँ पर कनक केओन को दे देता हूँ। हम देखते हैं अम्ब्रेला निकाल कर वो दे ही रहा होता है, फिर से एकदम से बारिश रुक जाती है। वो कहती है कि देखो बारिश रुक गई है, अम्ब्रेला की कोई जरूरत नहीं। जब वो बैग के अंदर रखता है फिर से दोबारा बारिश होने लग जाती है। वो समझ नहीं पाता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इतने मिनट के अंदर मौसम जो है चेंज हो जा रहा है। ये तो बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। इधर हम देखते हैं कि वो बताती है जो हमारी क्योन होती है कि देखो बारिश के बाद जो है यही देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बारिश के बाद यहाँ पर रेनबो दिखाई देता है। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। मेन लैंड पे ये जो है बहुत बड़ा दिखाई देता है, यहाँ आइलैंड के ऊपर थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है। दोबारा से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर क्योन कहती है चलो अब हम जो है घर चलते हैं। फिर से दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई है। ये बारिश जो है ज़्यादा अच्छी नहीं है हमारे सेहत के लिए, तो हमें जो है दोबारा से घर चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो है वो घर जाने लग जाते हैं। अम्ब्रेला का कोई भी काम यहाँ पर नहीं आता है। क्योन के कपड़े जो है वो यहाँ पर भीग जाते हैं, तो उसे जो है बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है, तो वो यहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि शाम को वो हिगा के पास आता है। हिगा यहीं बैठकर समुद्र की तरफ देख रही होती है। वो दिखाती है देखो क्योन जो है अपने भाइयों के साथ क्या कर रही है। हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। यही सब बैठकर वो यहाँ पर देख रही होती है। हिगा यहाँ पर बताती है कि मैं तुम्हें पहली बार यहीं पर मिली थी इसी बेंच पर स्प्रिंग ब्रेक में। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर क्योन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, हम जो है क्लास के एक ट्रिप में मिले थे जहाँ पर एंट्रेंस सेरेमनी हो रही थी वहीं पर। वो कहती है कि हाँ हम वहाँ भी मिले थे, बट उससे पहले यहाँ भी मिले थे। फिर हम देखते हैं कि यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तेरू अपने फ़ोन पर देख रहा होता है वेदर को, जहाँ पर उसका घर है। वो देखता है कि वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बट यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। उसके हाथ में एक मांगा होता है जिसे दो लड़के देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि ये जो मांगा है यहाँ पर ट्यूसडे को आता है, बट इसके हाथ में मंडे को है, तो ये कैसे हो सकता है। वो पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं तो इसे अभी लेकर आया हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये जो मांगा है यहाँ पर ट्यूसडे को आती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वेदर जो होता है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो डिलीवरी जो है वो जल्दी नहीं हो पाती। फिर वो दोनों बच्चे सोचते हैं कि ये जो बंदा है ये फ्यूचर से आया है। तभी हम देखते हैं कि हिगा यहाँ पर आती है और कहती है कि ये जो है मेनलैंड से है, वहाँ पर ये मंडे को आती है। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो हिगा की बात सुनकर दुखी हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा नहीं कर रहा है मेनलैंड हमारे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तेरू यहाँ पर कहता है मैंने इसे पढ़ लिया है, अगर तुम्हें पढ़ना है तो ये लो। हम देखते हैं वो बच्चे यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हिगा माफ़ी मांगती है उन दोनों बच्चों के लिए। वो कहता है कोई बात नहीं। वो पूछती है कि तुम कब आए, तो वो बोलता है कि आज ही मैं फ्लाइट से यहाँ पर आया हूँ मॉर्निंग में। हिगा पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तेरू कहता है कि मैं जो हूँ बस पास में बैठकर ओशन को देख रहा हूँ, इसे देखना मुझे अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हवा चलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो उसकी कैप होती है वो हवा में उड़ जाती है। अब वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। हम देखते हैं तेरू जो है एकदम से भागता है और यहाँ पर जंप कर देता है उसके कैप को पकड़ने के लिए। वो उसके कैप को पकड़ लेता है, बट उसे भी तैरना नहीं आता है। बट वो ये सब देखता नहीं है, कैप के लिए वो यहाँ पर पानी में कूद जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हिगा तुम्हें भी स्विमिंग करना नहीं आता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे भी स्विमिंग करना नहीं आता, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसकी बात सुनकर यहाँ पर हिगा सोचती है कि उसने जो है अपने जान की परवाह नहीं करी और वो जो है मेरे कैप के लिए वहाँ पर कूद गया। इधर हम देखते हैं क्योन जो होती है वो रो रही होती है। वो इसलिए रो रही होती है क्योंकि उसे जो है मांगा पढ़नी थी और यहाँ पर मेनलैंड पे मांगा जल्दी आ जाती है, इसीलिए वो रो रही है। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि चलो अब मैं चलता हूँ, हम पता नहीं कब मिलेंगे।
वो जो है उसके स्कूल का आखिरी दिन हो सकता है, वो नए स्कूल में जा रहा है, पर हीगा को नहीं पता कि वो कौन सा स्कूल है। वो सोचती है कि क्या पता मैं जो हूँ इसे आखिरी बार देख रही हूँ, मुझे जल्द से जल्द इससे बात करनी होगी। इधर हम देखते हैं कि क्लास में उसका वेलकम किया जाता है स्कूल के अंदर। वो जो है अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे रहा होता है, सभी बच्चे एक करके इंट्रोडक्शन देते हैं। हीगा यहाँ पर सोच रही होती है कि अब मैं जो हूँ उससे कैसे बात करूँगी, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। सभी बच्चे आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा तैरू होता है वो सोचता है कि मैं किससे बात करूँ, और हीगा होती है वो सोचती है कि मैं तैरू से किस तरह से बात करूँ। वो दोनों आपस में सही से बात नहीं कर पाते। यहाँ हीगा अपने दिल की फीलिंग को शेयर नहीं कर पाती है तैरू के साथ। एक और लड़की ये चांस देखकर उसके पास आती है और बोलती है कि मेरा नाम अकी है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हीगा होती है वो थोड़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि मुझे बात करनी ही पड़ेगी। तभी हम देखते हैं उसे एक मौका मिल जाता है, क्योंकि क्योन उससे बात कर रही होती है और उसकी बात यहाँ पर समझ में नहीं आएगी तैरू को। उसे समझाने के लिए वो उससे बात कर सकती है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।